बच्चों अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं 10th क्लास के, उन्होंने सीएस के अलावा कोई कोर्स सुन भी नहीं रखा होता है। लेकिन मैं बच्चों आपको बता देना चाहूंगा कि कॉमर्स में स्कोप की कहीं कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर अनलिमिटेड कोर्सेज है, अनलिमिटेड स्कोप है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में उसकी जॉब्स कॉमर्स वाले बच्चों को मिलती है। और बच्चों आज एक नए स्कोप के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर आरती जनेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मैडम जो है ये लॉ की असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बच्चों जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लॉ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बिजनेस है उसमें भी कई तरह के लॉ होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गया, बिजनेस लॉ, ये पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस तरह के कई सारे जो कानून बिजनेसमैन के लिए बने हुए हैं, और उनसे संबंधित जो कोर्स है और उनको करके किस तरह से एक कॉमर्स का स्टूडेंट एक लॉयर बन सकता है, और किस तरह से एक अच्छी रेपुटेड जॉब को या फिर एक रेपुटेड प्रोफेशन को वो अपना सकता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आरती अनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैडम आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और मैडम आप हमारे बच्चों को बताएगा कि किस तरह से ये जो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स को अडॉप्ट किया है वो लॉ में अपना कैरियर। सबसे पहले तो आई मीन थैंक यू सो मच अनिल कुमार चौहान सर for your invitation, very humble invitation rather to say, because he was chasing me from the last 2 months for this particular program. And बहुत important चीज ये कि since you are from Bikaner, I am also from Bikaner, तो इस सिचुएशन में बीकानेर के बच्चों के लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू देना चाहती हूँ सबसे पहले। मैडम इसमें देश भर के बच्चे जुड़े हैं मैडम, अलग अलग स्कूलों से। अच्छा, मुझे नहीं इस बारे में नॉलेज, बिकॉज सिंस आई नो यू फ्रॉम बीकानेर, सो दैट्स व्हाई, मतलब मुझे यही लगता है कि शायद मेजरली बीकानेर के बच्चे होंगे। आई थिंक केवी के बच्चे मेजरली होंगे इसमें, इज इट सो? केंद्रीय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट, सब बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं मैडम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं जहाँ पे आज पढ़ा रही हूँ दैट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ, कैंपस लॉ सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। फ्रॉम द लास्ट 10 years आई एम टीचिंग देयर एज अ प्रोफेसर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। सो जो पढ़ा रही हूँ पिछले 10 years से, that is somewhere related to commerce, because when I started my first class in Delhi University was related to negotiable instrument, which was basically insurance and banking. And आपको पता है बैंकिंग का भी काफी मेजर पोर्शन आपका कॉमर्स के जो बेसिक फाउंडिंग थिंग्स है वो कवर करती हैं। तो I've started my journey from that particular paper, and after that company law हमने start किया। कंपनी लॉ को अगर आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है कॉमर्स से बेस्ट कोई कंपनी लॉ नहीं पढ़ा सकता। एंड जब कॉमर्स के टीचर्स से मैंने दोबारा, मतलब आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टीचिंग इन कॉलेज एंड आई वाज टेकिंग ट्यूशन आल्सो साइमल्टेनियसली, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट। मेरा पूरा ग्रेजुएशन जो हुआ है वो ह्यूमैनिटीज से हुआ है ना, आफ्टर दैट एमबीए हुआ है, एंड after that LLB, LLM and PhD in law. So, and my PhD is also in corporate criminal liability. So that is again somewhere related to corporate law. So हम जब कॉमर्स की बात करते हैं, हम लीगल पर्सपेक्टिव से जब कॉमर्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट। देखिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं कॉर्पोरेट को समझने के लिए। कॉमर्स के बच्चों के लिए वो एक मर्केंटाइल लॉ है, वो एक बिजनेस लॉ है, बट आज के टाइम में इट्स अ कॉर्पोरेट लॉ, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। मर्केंटाइल लॉ की जब हम बात करते हैं, आप लोग बच्चे 10th एंड 12th के बच्चे हैं आई थिंक इसमें, चौहान जी 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं? मैडम 10th 11th 12th, आई डोंट नो। 10th 11th 12th तीनों। अच्छा, ओके। सो देखिए मुझे लगता है उस लेवल पे आप लोगों को समझाऊं, उससे ज्यादा मैं एक बेस से बात करती हूँ। 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको क्लियर करने के बाद आप 11th लेते हो। 11th में आप अपने लाइफ के जो छोटे छोटे से सपने होते हैं उन सपनों को बुनकर कोई एक सब्जेक्ट लेते हो। अब जब आप सब्जेक्ट लेते हो उस टाइम में आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि इस पेपर में ये जो हमने सब्जेक्ट लिया, अगर हम साइंस लिया है, साइंस बायो लिया है, तो सब लोग सोचते हैं कि बस इससे हमें डॉक्टर ही बनना है।
बायोलॉजी से। एंड रियली साइंस में स्ट्रीम्स काफी लो हैं जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट को मतलब किस पॉइंट को लेकर के और आगे चलें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, आर्ट्स एक अथाह सागर है। मैं अभी राइट नाउ जस्ट कंपेयरिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके पास 10th करने के बाद एक रास्ता साइंस की तरफ जा रहा है, एक रास्ता आपका ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता आपका कॉमर्स की तरफ जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी डॉटर है, शी हैज जस्ट गिवन 10th सीबीएसई, एंड मैं उसको कॉमर्स ही दिला रही हूँ। कॉमर्स दिलाने का सबसे बड़ा रीजन इज दिस कि कॉमर्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस सब्जेक्ट में आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप आईएएस में भी जा सकते हैं, आप चाहें तो आप सीएसीएस भी बन सकते हैं, आप चाहे तो आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप चाहे तो एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप चाहे तो एनसीएलटी जो ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके सामने खड़े होके जब आर्ग्यूमेंट्स आप करते हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। सो कॉमर्स में जो फेयर्स निकलते हैं आगे अपनी लाइफ को कार्व करने के, आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। देखिए 11th एक ऐसा टाइम होगा जहां आपको बहुत सारी चीजें कॉमर्स की सुनने में आएंगी कि कॉमर्स में लॉ भी आता है, अकाउंटेंसी भी आती है, बिजनेस स्टडीज भी आती है आपकी, इकोनॉमिक्स भी आता है आपका। बट अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स की, अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस स्टडीज की, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो, ये दो सब्जेक्ट लॉ में भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। बिजनेस स्टडी हम बेसिकली जब कॉर्पोरेट लॉ बच्चों को पढ़ाते हैं, बिजनेस रेगुलेशन जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तब आपका ये बेस काम आता है लॉ में। सर ने मुझे कहा कि बच्चों को ये समझाइए कि कॉर्पोरेट कॉमर्स का लॉ से क्या लेना देना है, क्या संबंध है आपस में। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगी, मैं कॉर्पोरेट लॉ की टीचर हूं। मैंने आगे जो लॉज पढ़ाई है कॉर्पोरेट लॉ में, जिसमें टैक्सेशन लॉ है, जीएसटी लॉ है, जिसमें इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी लॉ है, कंपनी लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका इंसॉल्वेंसी लॉ है। मतलब मैं कितने लॉज की आपसे बात करूं, आप शायद गिनते गिनते थक जाएंगे। वो सारी लॉज आपके कॉमर्स से निकली है। जिस बच्चे की पकड़ कॉमर्स पे बहुत अच्छी होती है वो लॉ में फ्लॉलेस परफॉर्म करता है। देखिए लॉ में जाना, मुझे लगता है कॉर्पोरेट, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स के बाद अगर आप लॉ का सोचते हैं, इट विल बी अ वेरी गुड एज फॉर यू इन फ्यूचर। रीजन इज दिस कि आप अगर ये नहीं बने, ये नहीं बने, ये नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छी जगह जाके ठहर ही जाएंगे। कॉमर्स अगर आप लेते हैं, आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आपके देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि ये सब चीजें काफी बड़े नाम है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चौहान सर से। चौहान सर, एक्चुअली इतने छोटे बच्चों को मैंने कभी डील नहीं किया है। आपको लगता है मुझे किस वे से बच्चों को समझाना है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चे मेरी चीजों को, कईयों को बिल्कुल ऊपर से निकल जाए चीजें। मैं अगर 10th 11th के हिसाब से बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि 11th 12th में आप कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के साथ में एक सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स होता क्या है, बनिया, राइट? हमारे समाज में बाइफर्केशन 4 किए हुए हैं वर्णों के, उसमें एक बनिया कम्युनिटी को बोला जाता था एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में, कि बनिए लोग बहुत अच्छा कॉमर्स, ये कमर्शियल थिंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, राइट? आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। आजकल क्या जो कॉमर्स है वो पुराना वाला वैसा कॉमर्स नहीं है। वो टाइम गया जब कॉमर्स को इस टाइप के लोग मतलब जिनको, वो एक कला होती है, मुझे लगता है बिजनेस करना इज अ कला। ऐसा बोला जाए कि आप कॉमर्स करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे और उसके बाद कॉमर्स ले रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करके आप कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स में अब देखिए टैक्सेशन बहुत जबरदस्त, हर एक छोटी से छोटी कमोडिटी में। आपके फादर चाहे वो दालों का बिजनेस करते हैं, आपके फादर चाहे ग्रेन्स का बिजनेस करते हैं, गेहूं का बिजनेस करते हैं, चावल का बिजनेस करते हैं,
along with this business इतनी सारी टैक्स फाइलिंग्स होती है, जीएसटी फाइलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके बाद की जनरेशन है जो उस बिजनेस को संभालेंगे। उस बिजनेस को संभालने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉमर्स के साथ साथ यू शुड डेफिनेटली टेक वन पेपर ऑफ लीगल स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अगर ये पेपर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो मैं आपको एक NPTEL आपके बहुत सारे कोर्सेज सरकार की तरफ से ऑनलाइन होते हैं और फ्री होते हैं, और उसका सर्टिफिकेशन मिलता है आपको, बकायदा उसके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, एनसीईआरटी उसके एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। आप उस वेबसाइट पे जाके स्वयं, स्वयं नाम सुना होगा आपने, आप केवल स्वयं इंग्लिश में लिख दीजिएगा, स्वयं, SWAYAM, स्वयं, swam.com पे जाके देखेंगे या स्वयं से रिलेटेड कोर्स को जाके देखेंगे गूगल पे, तो आपको पता लगेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, इन सारी चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से, इनमें 11-12 का सर्टिफिकेशन तक ले सकते हैं along with your 11-12। तो ये तो बात आपकी इस चीज की हुई। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप कहेंगे मैडम लॉ कहाँ हेल्प करेगा हमारे को कॉमर्स में, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, कॉमर्स में जाने के बाद दो ही सपने होते हैं, या तो आप सीए बनेंगे या आप सीएस बनेंगे, उसके बाद कोई और सपना होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बट सिंस कॉमर्स को मैंने पढ़ा है, एक प्रोफेसर बनने के बाद मैंने आपके 11-12 की बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आपकी 11-12 की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंटेंसी को समझने की कोशिश की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की है। क्यों क्यों जरूरत पड़ी होगी मुझे? मैं आज भी फील करती हूँ कि शायद मैं अगर कॉमर्स से 11-12 या ग्रेजुएशन करके निकलती तो मैं शायद इस लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत प्रॉपरली प्लेस्ड होती, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, एंड कॉर्पोरेट लॉ को समझने के लिए आपको कॉमर्स को समझना बहुत जरूरी है। आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th, मुझे लगता है यू कैन प्लान योर सीएस की आप प्लानिंग कर सकते हैं। Along with that, you can further go in LLB also. So there's a 5-year program. आपका after completion of your 12th, आपका 5-year program, आज ही CLAT का एग्जाम हुआ है, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आज ही कंडक्ट हुआ है, और आप क्लैट दे सकते हैं। क्लैट देने के बाद आपका जो, देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको, हमारे लॉ में there are basically two kinds of universities. एक होती है स्कूल जिसे नेशनल लॉ स्कूल बोलते हैं, और एक होती है 3-year डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी। तो 5-year लॉ स्कूल एंड 3-year डिग्री देने वाली, एलएलबी की डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी, just after completion of your 12th you can plan for national schools में जाके आप बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी की डिग्री आराम से ले सकते हैं। जब वो आप डिग्री लेते हैं, हमारा देखिए, हम इतना बता सकते हैं कि एक फैशन है लीगल फ्रेटर्निटी में, इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम अ लॉ स्कूल जो कि बीबीए एलएलबी की डिग्री लेके 5 साल में आता है बच्चा, जब बच्चा 5 साल में एलएलबी बीबीए करके आता है, 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट लीगल फर्म में प्लेस हो जाते हैं, और वो वहां पे क्या काम करते हैं, दे आर अ जीएसटी एक्सपर्ट देयर, दे आर अ टैक्सेशन एक्सपर्ट देयर, दे आर अ कॉम्पिटिशन लॉ एक्सपर्ट देयर। अब उसमें लॉ तो बहुत कम होती है, एक्चुअल में कॉमर्स की ही चीजें होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। लॉ एक डिग्री होती है, मान लिया जाता है कि इस बच्चे के पास कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, along with that लॉ एक ऐसी एम्पावरिंग डिग्री है कि आपके पास वो डिग्री है एंड पीपल विल फॉलो यू। आपको जो सैलरी मिलेगा, दैट सैलरी इज टोटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज विच विल कम फ्रॉम कॉमर्स डेफिनेटली। एंड लॉ इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन जो आप करेंगे उस डिग्री का। तो मैं मतलब स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगी, बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेसर, that definitely you should think for a law, and that too since you are from commerce, I think it's a mandatory for you, आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि उस कॉमर्स की डिग्री को कॉन्फिडेंटली आप होल्ड करें विद लीगल डिग्री। तो
इसके अलावा आई डोंट नो चौहान जी, आप किस तरीके से मुझसे जानना चाहते हैं? मैं ये भी कहना चाहूंगी आप बच्चों को, देखिए आप बच्चे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, और दिल्ली के बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं इन सब चीजों में। 11th 12th से वो अपना एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं। पोर्टफोलियो मीन्स लाइक वो कुछ छोटी छोटी राइटिंग्स लिखते हैं, छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स में अपनी कुछ छोटी छोटी थॉट लिखकर पब्लिश करवाते हैं। काफी सारे जर्नल्स आते हैं, उन जर्नल में छोटा छोटा अपना एक छोटा सा आर्टिकल लिखते हैं। इस तरीके से वो अपना सीवी बिल्ड करना शुरू करते हैं राइट फ्रॉम देयर 11th स्टैंडर्ड। और मैं उन बच्चों को भी काफी प्रमोट करती हूँ जो बच्चे लॉन्ग डेडिकेशन के साथ एक आर्ट को या फिर एक गेम्स को, स्पोर्ट्स को, या एक कोई, जैसे कि आपकी पेंटिंग है तो राइट फ्रॉम द इनिशियल डेज बच्चे ने पेंटिंग की है, उसकी क्लासेस ले रहा है, बच्चे ने गिटार सीखा है, उसकी क्लासेस ले रहा है बच्चा। आप देखिए ये जो लॉन्ग टाइम एसोसिएशन विद आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स है, इसको हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए, क्योंकि ये आर्ट आपको इंसान बनाता है, मुझे यूं लगता है। ये ह्यूमन वैल्यूज जो हैं आपकी, इमोशंस जो हैं आपके, इन्हीं स्पोर्ट्स और इन्हीं आर्ट से आते हैं। तो एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, देखिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं होती। एज अ पर्सन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। आई थिंक ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपको हमेशा आगे की तरफ जिंदा रखनी चाहिए अपने अंदर। तो एक आर्ट या एक स्पोर्ट हमेशा अपने साथ रखिए 11th 12th में। 11th 12th करते टाइम फोर्थ जो एक पेपर होता है उसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप या लीगल स्टडीज सोच सकते हैं। व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चा कॉमर्स लेता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पुशिंग होती होगी, एंड दैट पुशिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिटी, दैट आई वांट टू डू अ बिजनेस, और मे बी बिजनेस कहीं ना कहीं माइंड में होता है। अगर आपके माइंड में बिजनेस है तो क्यों ना एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को एक बार ट्राई किया जाए। एंटरप्रेन्योर आई मीन आपको तो फिर कहीं नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, यू विल बिकम अ एंटरप्रेन्योर। आपका खुद का बिजनेस होगा। स्टार्टअप्स का नाम काफी सुना होगा। इंडिया में स्टार्टअप्स को लेके राइट नाउ बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, एंड बीइंग अ वेरी यंग पर्सन यू विल गेट एन नंबर ऑफ प्रिविलेजेस इफ यू थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चे समझते होंगे आई थिंक चौहान जी व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यस मैम। तो मैं डेफिनेटली प्रमोट करना चाहूंगी, और स्पेशली जो गर्ल्स हैं उन गर्ल्स को मैं कहना चाहूंगी कि यू शुड थिंक डिफरेंट। व्हाई यू पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम कहीं नौकरी करें। अच्छा आप नौकरी भी करना चाहते हैं तो लॉ की एजुकेशन लेने के बाद कहीं भी देखिए कॉर्पोरेट में अगर आप जाएंगे, मैं दिल्ली रहती हूँ, गुड़गांव में बहुत क्लोजली लोगों को देखती हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे जुडिशरी में हैं, जजेस ही हैं, बट 50% बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो उन बच्चों से बात करती हूँ तो लॉ का जो, जैसे अकाउंट का डिवीजन है, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मार्केटिंग का डिवीजन है, उसी टाइप से एक लॉ का डिवीजन होता है हर कंपनी में। एंड लॉ के डिवीजन से हर कोई डरता है, हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि लॉ में जो पावर है, लॉ इटसेल्फ इज एन पावर्ड सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमें लॉ सब्जेक्ट अपने साथ जरूर एसोसिएट करके रखना चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली देयर इज अ चेंज इन अ कंपनीज एक्ट इटसेल्फ। आपकी कंपनी लॉ जब भी पढ़ेंगे आप, अभी काफी सारी मर्केंटाइल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस आप पढ़ेंगे, तो कंपनी लॉ में देयर इज अ मेजर चेंज कि now there is no requirement कि only a law graduate will appear before a court। कोर्ट के सामने एनसीएलटी जो हमारे कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हम नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाते हैं, उसके लिए हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ये कंपनी लॉ 2013 ने बनाया है, एक नया ट्रिब्यूनल बना है। इस ट्रिब्यूनल में सीएस भी लिटिगेशन कर सकता है, कॉर्पोरेट लिटिगेंट बन सकता है, एंड एलएलबी किया हुआ स्टूडेंट भी लिटिगेंट बन सकता है, जाके लिटिगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं दैट कॉर्पोरेट लॉ और कॉमर्स इज समवेयर रिलेटेड टू लॉ। ये तो आपकी लॉ ने ही बोल दिया है
कि एक अदालत में जो कि एनसीएलटी है उसमें आपका कॉर्पोरेट का स्टूडेंट भी, आपकी कॉमर्स का पर्सन जिसने सीएस किया है वो भी खड़ा होकर लिटिगेशन में बात कर सकता है, आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेशन कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है किसी कंपनी की। इसी तरीके से एज अ नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो अपीयर इन अ कोर्ट। तो दोनों को बराबर पे लाके रख दिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आजकल 40% स्टूडेंट्स जो आते हैं वो कॉमर्स के आते हैं हमारी एलएलबी करने के लिए। वो बीकॉम कर चुके होते हैं, उसके बाद वो कॉमर्स करते हैं। बहुत सारे सीएस हैं, बहुत सारे सीए हैं जो हमारे कॉलेज से आके एलएलबी करते हैं। तो उन्हीं से जानते जानते मुझे पता लगा कि कॉम्बिनेशन सीए विद एलएलबी और सीएस विद एलएलबी इज पार एक्सीलेंस, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मुझे लगता है क्यों ना 11th ऑनवर्ड्स यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, और अलॉन्ग विथ कॉमर्स आप एक लीगल स्टडीज एक सब्जेक्ट जरूर सोचें। और अगर आपके नहीं है स्कूल में, डोंट वरी, स्वयं पे आप जाइए, स्वयं पे। ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है, मतलब आप खुद 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। 6 महीने में ट्यूटर होगा वहां पे जो आपको पढ़ाएगा, फिर आपके पेपर होंगे। और हर जगह पेपर होते हैं, जैसे बीकानेर में मुझे पता है, मैंने भी पेपर्स दिए हैं, क्योंकि एज अ प्रोफेसर ऑल्सो वी आर ऑल्सो सपोज टू गिव ऑल सच काइंड ऑफ पेपर्स। तो उन पेपर्स को आप दीजिए, आपको लॉ की पूरी नॉलेज हो जाएगी ना। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ योर 11th and 12th you can go for BBA LLB और BCom LLB। तो उसके लिए आप क्लैट दे सकते हैं, उसके लिए आप एलेट दे सकते हैं, उसके लिए आपकी राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 5 ईयर का लॉ करवाती हैं। तो यू हैव मेनी ऑप्शंस, आई थिंक सो। हाँ चौहान जी बताइए, मैडम, और क्या पूछना ये चाहते हैं बच्चे इसमें? जानना चाहते हैं कि जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है लॉ का, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं मैम। एंट्रेंस एग्जाम होता है, ओके। ओके, देखिए, पहले तो इस चीज को समझिए, दो टाइप की चीजें हैं। पहली चीज है आपकी एलएलबी। एलएलबी जहां मैं पढ़ाती हूं दैट इज अ यूनिवर्सिटी, दैट इज नॉट अ नेशनल स्कूल। तो एक जगह आपको 3 साल की एलएलबी कराई जाएगी। जहां पे 3 साल की आपको एलएलबी कराई जाती है, वहां पे आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज एलएलबी डिग्री इज अ प्रोफेशनल डिग्री। तो इस प्रोफेशनल डिग्री को करने के लिए यू शुड हैव ऑलरेडी अ ग्रेजुएशन। तो आप सीधे एलएलबी तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, 11th 12th करने के बाद एग्जैक्टली आप एलएलबी करना चाहें तो उसके लिए यू हैव ऑप्शन 5 ईयर का एलएलबी डिग्री कर सकते हैं। उसमें ये इंटीग्रेटेड डिग्री है, जितनी भी इंटीग्रेटेड डिग्रीज होती हैं उसमें 1 साल का फायदा आपको मिलता है। देखिए, आप नॉर्मल लॉ करना चाहेंगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, फिर 3 साल का, दैट मीन 6 साल में आपकी बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी होगी। बट आप डायरेक्टली किसी स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल्स हैं जो कि स्टेट एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली, वहां से अगर आप करते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए 12th, तो आपको 5 साल में बीकॉम की डिग्री भी मिलेगी जो कि एक एकेडमिक डिग्री है, एंड एलएलबी की डिग्री मिलेगी जो एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो आपका 1 साल का फायदा हो जाता है वहां पे। नाउ अब आप कहेंगे मैडम कैसे हम प्रिपरेशन करें बीकॉम एलएलबी के लिए? तो उसके लिए आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में आप क्लियर रखिए कि कॉमर्स हम नहीं छोड़ेंगे, हम बीकॉम एलएलबी करेंगे या बीबीए एलएलबी करेंगे। सो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर इन योर माइंड दैट यू विल डेफिनेटली गो फॉर अ बीकॉम और बीबीए जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड है, बट अलोंग विद दैट आप एलएलबी की डिग्री भी लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। 11th के आप बच्चे 9th से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं तो उन लोगों से डील करती हूँ, बच्चों से डील करती हूँ, स्पेसिफिकली पेरेंट्स से डील करती हूँ हु आर एक्स्ट्रा कॉशियस एंड अवेयर अबाउट किड्स। तो वो लोग 9th से प्रिपरेशन शुरू करवा देते हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको इसकी प्रिपरेशन की गाइडेंस मिल जाएगी। इसमें बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है इंग्लिश का, एक आपका होता है लीगल अवेयरनेस का, एक आपका होता है मैथमेटिक्स का, एक आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग का। तो ये 4 बाइफिकेशंस होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, और एक लीगल रीजनिंग या फिर लीगल अवेयरनेस बोल सकते हैं इसको आपको। तो ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं।
50-50 क्वेश्चंस ईच होते हैं और उसमें फिर एक मेरिट बनती है। उस मेरिट में जो बच्चे क्लियर हो जाते हैं उनको टॉप एनएलयूज में सिलेक्शन हो जाता है। उनका 21 टोटल एनएलयूज है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है। अब नेशनल यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा आपके हर स्टेट में हर यूनिवर्सिटी 5 ईयर का लॉ कोर्स कराती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट कर रही है बाय द वे, इट्स अ वेरी बिग न्यूज, क्योंकि हम लोग 3 ईयर लॉ पढ़ाया करते थे पहले, बट अब जब हमको पता लग रहा है बच्चों का, क्यों हम 3 साल वेस्ट करें ग्रेजुएशन का, क्यों ना शुरुआत से बच्चों को हम लॉ में पढ़ाना शुरू कर दें। और काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चे जो फर्स्ट ईयर से अपना लॉ बीबीए या कॉम्बिनेशन में लॉ पढ़ते हैं जब। तो nowadays DU is starting this and राजस्थान में आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है। अब तो राजस्थान में टोटल 70 कॉलेजेस हैं लॉ के। तो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है जो कि 5 ईयर लॉ दे रही है आपको भी, मतलब 5 साल में आप बीकॉम भी कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हैं। हर स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र की आपकी चलती है MHCET, सो महाराष्ट्र सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एलएलबी, मतलब कंबाइन एलएलबी लाइक बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी एलएलबी। अब तो बहुत सारी चीजें, अब तो एमबीए इन लॉ तक होता है, आप खुद सोचिए। थिंग्स आर चेंजिंग, बहुत चेंज हो रही हैं और बहुत अच्छे से वी कैन प्लान आवर करियर, बहुत अच्छे से हम करियर प्लान कर सकते हैं। बताइए मैडम, ये बच्चे कुछ ये जानना चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जिनको कंपनियां हायर करती है, उनको मैडम क्या पैकेजेस मिलते होंगे कंपनीज में? देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। जैसे जीएसटी है, आपको पता है जीएसटी जब आया था, जीएसटी को समझना ही बड़ा मुश्किल था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी का काफी चलता था। अब हम मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आके एस्टैब्लिश होना चाहती है तो कॉम्पिटिशन लॉ कॉम्बिनेशन के थ्रू आती है। बाय द वे, कंपनीज में चाहे वो मार्केटिंग ले लीजिए, चाहे वो सेल्स ले लीजिए, ये जो लीगल एंड कॉमर्स का मिक्सचर करने के बाद जो अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं को मिलता है। एक कंपनी का कॉम्बिनेशन कराने में आप कितने करोड़ रुपए सोच सकते हैं? उतना करोड़ रुपए एक केस में मिल जाता है कॉम्बिनेशन। बाहर की कंपनी का इंडिया की कंपनी के साथ एक कॉम्बिनेशन कराना है, कंबाइन कराना है, दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं। आने के बाद जैसे एचपीएल है, एचपीएल इंडिया बनना चाहती है, तो एचपीएल इंडिया की क्लब हो रही है, उनका आपस में मर्जर या कॉम्बिनेशन कराना है। You can't even believe how much you'll get as a corporate lawyer if you are into that particular combination. Crores of rupees you will get in a one combination. तो बहुत हाई पैकेजेस हैं और आप ये सोचें कि सिर्फ कॉमर्स करके आप हाई पैकेज ले पाएंगे, नो। आप ये सोचें सिर्फ सीए करके आप हाई पैकेज ले पाएंगे, नो। You will definitely need a subordinated supported degree along with your CA और CS। तो मुझे लगता है LLB तो मैंडेटरीली करना चाहिए जो बच्चे कॉमर्स के हैं। जो बच्चे कॉमर्स से आप क्या क्या कर सकते हैं? कॉमर्स से ज्यादा आप बिजनेस खुद खोल सकते हैं, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। उसमें भी आपको लॉ की नॉलेज तो होनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं और वहां पे आप हैं तो लेबर लॉ के कुछ क्लॉजेस होते हैं, यस मैम। बात अधिनियम्स होते हैं लेबर लॉ के, वो आपको चार्ट लगाना पड़ेगा। ये ईपीएफ का, ईएसआई का, ये सब रूल्स मालूम होना ही चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी नगर एरिया है राजस्थान का, अभी एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि बाल मजदूरी रोकने के लिए हर जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, हर इंडस्ट्री में जाके चेक करना पड़ेगा आपको कि कोई बाल मजदूर तो नहीं है। उसके लिए पहले आपको अपने जहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप है उसके गेट के पास आपको पूरा का पूरा फ्लोरा लगाना बहुत जरूरी है। लॉ ही नहीं पढ़े में आपको थोड़ी समझ आया कि कौन सी धाराएं आपने लगा रखी, बी अवेयर अबाउट दैट। तो मुझे लगता है लॉ तो एक ऐसी डिग्री है जो हर इंसान को मतलब करनी चाहिए, मैंडेटरीली करनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट योर राइट्स। आप चाहे कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, फीमेल है, यू शुड नो द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कि कौन सा थिंग विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट।
मैटरनिटी लीव आपको पता होना चाहिए। पैटर्निटी लीव मैंडेटरी हो गई है। पहले नहीं हुआ करती थी, इंडिया में कोई फादर फादर बनता था तो उसको लीव नहीं मिलती, अब लीव मिलती है। अगर आप अवेयर नहीं है तब तक मांगेंगे कैसे उस लीव की? तो यू शुड बी अवेयर इन व्हाटसोएवर कैपेसिटी यू आर डूइंग, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस, वेदर यू आर जॉब, आपको पता होना चाहिए। बहुत हाई पैकेजेस है कॉर्पोरेट लॉ में, मैं आपको ये कहना चाहूंगी। और आगे अगर आप बीबीए एलएलबी करने के बाद यू कैन फॉर द प्लान फॉर एमबीए इन लॉ, इतने, और उसमें भी यू कैन बी स्पेसिफाई दैट यू वांट टू डू योर मास्टर्स इन इंसॉल्वेंसी, कंपटीशन और टैक्सेशन। आपको पता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप एमबीए किस में करना चाहते हैं, आप फर्दर डिग्री किस में, और उसी डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में। एक्चुअली समझ की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा डिग्रियों के साथ बहुत मेहनत से मैरिटोरियस बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आके परफॉर्म करते हैं। पता ही नहीं है कि आगे अगर किसी अच्छी जॉब को हमें देखना है तो क्या एक चाहिए, दैट इज योर एजुकेशन। मैडम, हाँ जी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ पोस्ट इस तरह की होती है क्या जिनको मतलब जिससे एलएलबी करने वाले बच्चों को या कॉर्पोरेट लॉयर जो बनते हैं उनको मतलब गवर्नमेंट लेती हो? बहुत अच्छी, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे मेजर जो चलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। देखिए जिन मिनिस्ट्रीज जिन कमीशंस का मैं नाम ले रही हूँ ये डायरेक्टली लिंक्ड है कॉमर्स के बच्चों से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इतने सारी पोस्ट निकलती हैं जिसमें लीगल कॉमर्स को, अब मैं क्योंकि मैं लीगल की हूँ इसलिए मैं लीगल के हिसाब से आपको अच्छे से बता सकती हूँ, और लीगल में भी कॉर्पोरेट लीगल की हूँ मैं। तो मैं आपको राइटली बता सकती हूँ कि अगर स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट इज हैविंग अ कॉमर्स डिग्री एंड एलएलबी डिग्री, मतलब स्काई इज द लिमिट। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही नहीं फॉर श्योर। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देगा। आप कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे, और देखिए शुरुआत में ही आप पैकेजेस की बात नहीं कर सकते। शुरुआत हमेशा, मैं खुद मानती हूँ, मेरी बच्ची है, मैं उसको बहुत हेल्प कर सकती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स है, बट आई विल डेफिनेटली वांट कि एक बेसिक जगह से रह के 11th 12th में ही वो बैलेंस शीट्स बनाना सीखे, खूब मेहनत करे, बेस से शुरू करे अपने जीवन को। क्योंकि जीवन की शुरुआत मुझे लगता है हमेशा लो प्रोफाइल में होनी चाहिए, ज्यादा सही। हाँ जी।